नमस्कार साथियों, आज का हमारा पहला सवाल है विश्व शिल्प परिषद या वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल या WCC ने राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान को विश्व शिल्प नगरी घोषित किया है। तो सवाल सीधा और स्पष्ट है कि WCC यानी वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल जो है उसने राजस्थान के किस शहर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी या विश्व शिल्प नगरी घोषित किया है। तो राजस्थान का एक ही शहर है जिसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है WCC के द्वारा, और वो है राजस्थान की राजधानी जयपुर। तो जयपुर सही उत्तर है, विश्व शिल्प नगरी जयपुर। और हाल ही में यानी पिछले साल 2024 में श्रीनगर को भी WCC घोषित किया जा चुका है। हमारा अगला सवाल है 10 फरवरी 2025 को राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष स्थानापन्न कौन है, यानी स्थानापन्न अध्यक्ष कौन है। तो 10 फरवरी 2025 की स्थिति पूछी गई है। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात कर लेते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है वह अजमेर में है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC इसका जो मुख्यालय है वह अजमेर में है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वे हैं उत्कल रंजन साहू। उत्कल रंजन साहू। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि 10 फरवरी 2025 को स्थानापन्न अध्यक्ष कौन थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा श्री कैलाश चंद मीणा। श्री कैलाश चंद मीणा 10 फरवरी 2025 को स्थानापन्न अध्यक्ष थे, जबकि वर्तमान में RPSC के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू हैं। अगला सवाल, कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को राजस्थान के किस क्षेत्र में मनाई जाती है। तो सबसे पहला सवाल और सबसे पहली जानकारी तो कि कजली तीज कब मनाई जाती है। कजली तीज कब मनाई जाती है तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया को। भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया को। और कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है तो बहुत ही प्रसिद्ध जानकारी है बूंदी की। बूंदी की कजली तीज प्रसिद्ध है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान के खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है। सबसे पहले तो ये खजुराहो कहाँ है, तो खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। और राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराड़ू को। किराड़ू जो कि बाड़मेर ज़िले में स्थित है। और किराड़ू के जो मंदिर हैं उनका शिल्प शैली, मूर्तियों की जो चित्रात्मकता है, मुद्राएं हैं, वे खजुराहो से काफ़ी मिलती जुलती हैं। इसलिए किराड़ू को कहा जाता है राजस्थान का खजुराहो। अगला सवाल, पीतल एक मिश्र धातु है जिसका निर्माण होता है। पीतल एक मिश्र धातु है और सवाल पूछा गया है कि इसका निर्माण किन धातुओं के मिश्रण से होता है। तो बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही सरल है, तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता, कॉपर एंड जिंक, इनके मिश्रण से बनती है पीतल। अगला सवाल, राजस्थान में सीकर का कौन सा शहर गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र है। गोटा उद्योग का प्रसिद्ध केंद्र सीकर ज़िले का खंडेला कस्बा है। सीकर ज़िले का खंडेला कस्बा गोटा उद्योग का सुप्रसिद्ध केंद्र है। तो सही उत्तर हो जाएगा खंडेला। अगला सवाल है, ओरल सबीन
पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? ओरल सबीन पोलियो वैक्सीन किस प्रकार की वैक्सीन है? तो यह है जीवित क्षीण टीके, यानी जीवित क्षीण टीके या लाइव अटेन्यूटेटेड वैक्सीन। यानी जो इस प्रकार के वैक्सीन में ये होता है कि जो भी रोग है और उस रोग के जीवाणु हैं उसको इतना कमज़ोर कर दिया जाता है कि जो शरीर में प्रविष्ट कराने के लिए सुरक्षित हो। तो कुछ मात्रा में उसे यानी उसकी शक्ति बहुत ही क्षीण कर दी जाती है, बहुत ही कमज़ोर कर दिया जाता है और फिर उसे शरीर में प्रवेश कराया जाता है, जिससे कि शरीर उसके विरुद्ध जो इम्यूनिटी है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो विकसित कर पाए। तो जो ओरल सबीन पोलियो वैक्सीन है वह जीवित क्षीण टीके प्रकार की वैक्सीन है। अगला सवाल, भारत में ज़िले के आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में ज़िले के आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? तो डीएम, इसका उत्तर है डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या ज़िला मजिस्ट्रेट सही जवाब है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 1969 में यानी 1969 में जयपुर फुट एक कृत्रिम अंग का आविष्कार किया था? तो डॉक्टर पी के सेठी। डॉक्टर पी के सेठी ने 1969 में जयपुर फुट जो कि एक कृत्रिम पैर है उसका आविष्कार किया था डॉक्टर पी के सेठी। अगला सवाल, जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली कौन सी है? जैसलमेर में सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली कौन सी है? तो बहुत ही प्रसिद्ध है पटवों की हवेली। पटवों की हवेली ये जैसलमेर की सबसे बड़ी और सबसे सुंदर नक्काशीदार हवेली है। लेकिन अगर मान लीजिए आपको इस सवाल का सही जवाब, सटीक जवाब नहीं भी मालूम था तो भी जो सवालों में इस सवाल के जो 4 विकल्प दिए गए हैं उन 4 विकल्पों में से सिर्फ पटवों की हवेली एकमात्र ऐसी हवेली है जो जैसलमेर में स्थित है। इसके अतिरिक्त विकल्प में जितनी भी हवेलियों के नाम दिए गए हैं अन्य विकल्पों में, वे जैसलमेर से बाहर की हवेलियां हैं। जैसे बागोर की हवेली, तो बागोर की हवेली उदयपुर में है। सामोद की हवेली, तो सामोद की हवेली जयपुर में है। चार चौक की हवेली, तो चार चौक की हवेली हम सभी जानते हैं कि लक्ष्मणगढ़ सीकर में है। तो पटवों की हवेली ही एकमात्र ऐसी हवेली है प्रश्न में और विकल्पों में जो कि जैसलमेर से है। सही जवाब है पटवों की हवेली। हमारा अगला सवाल, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहलाता है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यानी भारत का सबसे दक्षिणी छोर, तो भारत का सबसे दक्षिणी छोर है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, अब इंदिरा पॉइंट है कहाँ? तो इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में। ग्रेट निकोबार में, ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल, इंदिरा कोल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु तो किबिथु पॉइंट। किबिथु पॉइंट ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ है और कौन सा है? तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। गुहार मोती गुजरात में। तो ये थे हमारे आज के 10 सवाल। नए 10 सवालों के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।